एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो फिर से एक ट्रकिंग व्लॉग है और मैं लोड उतारने के लिए आ रखा हूँ कॉस्को। लोड हमने उतार दिया है, ट्रेलर हो गया है हमारा बिल्कुल एम्प्टी। डोर्स मैंने अभी क्लोज नहीं किए क्योंकि आगे जाके हमें चेक कराना होता है कि ट्रेलर खाली है। और ये कॉस्को का ट्रेलर घूम रहा है। कॉस्को होलसेल, ये बहुत बड़ा होलसेल का स्टोर है कनाडा में, जहाँ पर बहुत सारे डॉग्स हैं। आप देख लो 200-400 डॉग्स यहाँ पे है ना, 400 तक नंबर है आगे। और यहाँ पे हमने लोड उतारना है। लोड उतार के मैं फ्री हो गया। कल रात को 11 बजे यहाँ आ गया था मैं, और अभी दिन के बज चुके हैं 2:30। और जो आगे वापसी की पिकअप है वो हमें नहीं मिली है और हमें वेट कर रहे हैं अभी लोड मिले हमें तो हम निकलें। देखो आप कहाँ दूर तक कितना बड़ा इनका वेयर हाउस है, इनके पास सारी अपनी मशीनरी है ना। और वो है इनका एग्जिट डोर, वहाँ पे हमें पेपर वर्क मिलेगा। अभी इन्होंने बस एक डिवाइस दे रखा है हमें जिसमें हम देख सकते हैं कि कौन से डोर पे बैक करना है। तो मैं रात को आके यहीं इसी स्पॉट पे लगा के सो गया था और सुबह वो डिवाइस बीप करने लगा 11 बजे, तो मुझे डॉक मिल गया था 239। मैंने वहाँ लगाया और अपना वो कर लिया, लोड उतार दिया। ये होता है भाई शंटर ट्रक। जो ट्रेलर्स यहाँ पे ड्रॉप हो रखे हैं, जो जितने भी ये ट्रेलर्स हैं, इन सबको मूव करना होता है। जब किसी भी डॉग पे लगाना है या डॉग से हटाना है तो इस ट्रक का यूज़ करता है। इसको कहते हैं शंटर, जो इसको चलाता है शंटर ड्राइवर। ठीक है, तो जो ये ट्रेलर्स हैं इनको ये मूव करते हैं बाद में। और आपको दिखाता हूँ भाई, ट्रक भी पूरा हालत बुरी हो रखी है। ये पर्दे लगा के ऐसे सो जाते हैं हम रात को। ये जो पर्दे हैं ये ऐसे स्लाइड हो जाते हैं, सारा कवर कर लेते हैं, तो ये अंदर बिल्कुल एक रूम बन जाता है अपना। और जो ये उन्होंने डिवाइस मुझे दिया था वो है ये डिवाइस कॉस्को की तरफ से। इस पे हमारा देखो डॉक नंबर है जो आ रहा है 239 था, तो वहाँ पे हमने पार्क किया था और ये सुबह बीप करने लग गया था। भाई डिस्पैच का भी फ़ोन आया था, वो कह रहे हैं कि अभी कोई लोड नहीं है, चिल करो। हाँ, यहाँ पे हमारा बेड लगा है, हमारा आईपैड पड़ा है, साथ में कंबल सब कुछ है हमारे पास। नीचे बेस ट्यूब लग रखी है, अभी बस चिल करेंगे। मित्रों डिस्पैच आ गई है अपने को और मैं 13 आवर्स से पहले स्लीप में हूँ और अभी हम चेंज करेंगे इसको ऑन ड्यूटी में, ताकि मैं 15 मिनट्स की इंस्पेक्शन डाल सकूँ। ऑन ड्यूटी में स्विच कर दिया इसको हमने और 15 मिनट अभी मैं इंस्पेक्शन डालूंगा। जब ड्यूरेशन यहाँ पे 15 मिनट हो गया तो फिर चलेंगे यहाँ से 56 किलोमीटर पे लोकेशन है जहाँ से हमें लोड उठाना है। और मैप वगैरह मैं भी सेटअप करूँगा और उसके बाद निकलेंगे। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक यंत्र जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है ना। ये यहाँ पे लटकता रहता है। ये क्या है मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं इसके अंदर से इस तरीके से। ये एक नाइफ है जो कि 3 पर्पस के लिए यूज़ होती है। नंबर 1 पर्पस जो सबसे सही वाला है इसका वो है ये, और सेकेंडली जो हम ऐसे कर सकते हैं वो है ग्लास ब्रेकिंग। इसमें ये लग रखा है, इसको अगर जोर से मैं ग्लास में मारूंगा तो ग्लास टूट जाएगा। और नंबर 3 है ये ब्लेड, इसके अंदर मैं अपनी सीट बेल्ट काट सकता हूँ। तो ये जो है हमें ज़रूर रखना चाहिए अपने साथ में, अगर कार में जा रहे हैं तभी भी और ट्रक में है तभी भी, क्योंकि इसकी कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। बैड कंडीशंस में, बैड विंटर वेदर में, मतलब ना हो ना किसी के साथ ऐसा हो तो ना, लेकिन अगर हो गया, अगर आपका ट्रक जैसे पलट गया है, आपकी विंडो अनलॉक नहीं हो रही, तो आप ग्लास तोड़ के निकल सकते हो, आप अपनी सीट बेल्ट काट सकते हो। और तो और आप इसको यूज़ कर सकते हो कुछ भी करने के लिए ना, मतलब कि किसी को मारने के लिए नहीं, मतलब कुछ काटना हो तो अगर, तो आप यूज़ कर सकते हो। ये मिल जाती है लव से या फ्लाइंग जे के गैस स्टेशन से मिल जाती है, पंप से। और ये 11-12 US डॉलर की ली थी मैंने। तो ट्रक में स्विच होता है लाइट टेस्ट, ये यूज़ होता है अगर आपको कोई आपके साथ नहीं है और आपको लाइट्स चेक करने, ट्रक की ब्रेक लाइट्स, इंडिकेटर सब कुछ चेक करना, तो आप इसे एक बार प्रेस कर दो और अभी सारी लाइट्स जो है कि थोड़े टाइम बाद एक्टिव होगी। अभी हमारे पास टाइम है तो हमारा काम है सब कुछ चेक करना, ट्रक का टायर प्रेशर और सब कुछ। तो जो हमने वो ऑन किया है उसका क्या काम है, देखो अभी मैं ट्रक के सामने आ गया तो अभी सारी लाइट्स इसकी टेस्ट होगी। देखो इसके फ्रंट लाइट्स जगी, देखो हेडलाइट, और ये दूसरी लो बीम, हाई बीम। और अभी हम सारे इंडिकेटर्स भी देखो इसके सारे चल रहे हैं अभी प्रॉपर। टायर प्रेशर, फ्रंट वाले टायर का प्रेशर चेक करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके ऊपर इंजन का बहुत वेट होता है, और अगर इसका टायर फ्लैट होगा तो ये दब जाएगा नीचे को, तो दिख जाएगा हमें। पीछे वाले टायर चेक करने की ज़रूरत होती है। रीफर हमारा बंद है, देखो ये लाइट भी जल रही है, तो यहाँ से हम
टायर प्रेशर चेक कर सकते हैं यहाँ से। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऐसे देख के चेक कर ले, देख के चेक नहीं कर सकते क्योंकि बाहर वाला तो चलो पता लग भी जाएगा देख के, पर अंदर वाला जो टायर है उसका पता नहीं चलेगा और बाहर वाला भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि अगर एक टायर फ्लैट होगा तो दूसरा टायर जो है वो ट्रेलर का वेट होल्ड कर लेगा क्योंकि ट्रेलर एम्प्टी है। और यहाँ पर रीफर का टैंक होता है, फ्यूल टैंक, जहाँ से हम तेल भरते हैं रीफर में, क्योंकि पीछे भी ये सारा टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है सारा। तो अभी मैं ये चेक करता हूँ सब कुछ और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और लोड पिक करेंगे। और ट्रेलर्स के डोर मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ जाके करूँगा। और पीछे की लाइट्स भी देखो हम चेक कर सकते हैं। ऐसे देखो ये ब्रेक लाइट्स जगी हैं अभी, सॉरी ये सिग्नल्स थे, ये ब्रेक थी। तो ऐसे हमें पता चल जाता है कि सारी लाइट्स प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है। जो अपना लोड है वो फ्रेश लोड है, उसके लिए रीफर ऑन करना पड़ेगा। तो रीफर अभी मैं 34 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेट कर दूँगा। तो यहाँ से लोकेशन जो है 50 किलोमीटर्स दूर है, तो वहाँ तक जाते जाते जो हमारा रीफर है वो ट्रेलर के अंदर टेम्परेचर सेट कर देगा 34-35 के करीब, जो हमें चाहिए वहाँ पहुँचने से पहले। तो इसे हमें प्री सेट करना पड़ता है लोकेशन पे पहुँचने से पहले। और ये इसके अंदर सिस्टम होता है जो है स्मार्ट रीफर का। अभी ये जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है 1-2 मिनट, और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। और देखो ये अभी -10 पे है, तो मैं इसको 34 पे सेट करने वाला हूँ। तो ये सेट पॉइंट आ गया, ये पॉजिटिव क्लिक करके हम इसको 34 पे ले जाएंगे। 34 यस। तो जो टेम्परेचर है अभी प्रोग्रामिंग न्यू सेटअप जो है 34 फ़ारेनहाइट हो गया है, और अभी वो एक मिनट के अंदर अभी ऑन हो जाएगा। और उसके बाद अभी हम निकलते हैं। तो यहाँ पर भाई इनका डिवाइस दे के हम अगली विंडो पे लिखा जाने के लिए ये डिवाइस इनको वापस करके हम हमारे पेपर वर्क यहाँ से ले लेंगे। और ये कॉस्को का सिस्टम होता है यहाँ पे। तो बस विंडो के बराबर लगा के यहाँ पे वो अंदर बंदा है उसको हमने ये दे देना है और अपना पेपर वर्क ले लेना है। तो भाई पेपर वर्क हमें यहाँ से मिल गया है, उसने 1 मिनट में दे दिया। हमारा डोर नंबर भी लिखा हुआ है इस पर सारी। ये POD होती है, जिसे पेपर ऑफ डिलीवरी कहते हैं। ये हमें देना ज़रूरी होता है हर बार, मतलब जब भी हम लोड उतारते हैं तो हमें ये लेना पड़ेगा। और ये हम अपनी डिस्पैच को भेजेंगे तो तभी कंपनी को पैसे मिलेंगे कि उन्होंने यहाँ पे लोड डिलीवर किया है। अभी हम नीचे जाके अपना डोर जो है वो क्लोज़ कर लेंगे, उसके बाद आगे निकलते हैं। घरों के लोकेशन देखो भाई, इतने बढ़िया घर है और पीछे इनके लेक है और पूरा सजा के रखे उन्होंने। पीछे लेक है, आगे घर है। इश्क आ गया इन घरों को देख के। और ये महंगे भी बहुत होंगे, मॉन्ट्रियल शहर में है। जब सुबह उठ के चाय पीने के लिए बालकनी में जाते होगे तो सामने नज़ारा देखो कितना अच्छा होगा लेक का। रोड पर इनकी ठीक ठाक ही सामने वाली। हमने अपनी इन्फॉर्मेशन भाई लिखा दी है यहाँ पे। अभी हमें वेट करनी पड़ेगी 2-3 घंटे, क्योंकि डॉग्स सब बिजी हैं। यहाँ पे ट्रक घूम रहे हैं बहुत सारे, आप देख सकते हो कि ये भी डॉग्स बिजी है, इधर भी सब बिजी हैं और लोग वेट कर रहे हैं बड़ी ज़्यादा। तो अभी देखो हमारा नंबर कब आता है, तब तक हमें वेट करनी पड़ेगी। पीछे लाइन में ऑलरेडी 2 ट्रक खड़े हैं और उनके साथ ही अभी जाके हम वेट करते हैं। सभी डॉग्स आप देख सकते हो बिजी है। और यहाँ पे टेम्परेचर फिर भी ठीक है विनिपेग के हिसाब से। स्नो यहाँ पे मेल्ट हो रखी है और हमारा ट्रक वो पीछे खड़ा है, 4 रिफ्लेक्टर चल रहे हैं। और अभी जाके हम ट्रक में बैठते हैं और वेट करते हैं भाई हमारा नंबर कब आएगा। पुराने फ़ोन के कवर में मेरा लाइसेंस पड़ा था, इसका भी करते हैं चालू। ये मेरा पुराना फ़ोन है, इसकी बैटरी लो हो रखी थी। और आईपैड भी साफ़ किया है भाई, इसका कवर बहुत गंदा हो रखा था। तो कवर तो अभी गंदा ही है, अंदर से बिल्कुल चमक रहा है। तो
ये फ़ोन मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वैसे मैंने अपने घर जाके दे देना है, मम्मी या पापा को किसी को दे देना है जब इंडिया गया, पर इसको मैंने रखा है संभाल के। इसकी कंडीशन बहुत अच्छी पड़ी है, बिल्कुल नए जैसे ही पड़ा है ये आईफोन 11 प्रो, तो मैंने ले लिया अभी 14 प्रो। तो जो ये है ये मैंने किसी को दे देना है, और इसको भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लगी है भूख, और जो ऐप है स्किप, ऊबर ईट्स, वो सब इसमें है। तो मेरा जो नया फ़ोन है इसमें मैंने वो ऐप सभी डाउनलोड नहीं किए, और इसलिए फिर मैं इसको स्टार्ट करके इससे ऑर्डर करूँगा, क्योंकि अगर इसमें डाउनलोड करूँगा तो बहुत इंटरनेट जाएगा, और मुझे इंटरनेट वेस्ट नहीं करना क्योंकि कनाडा में इंटरनेट बहुत महंगा है। ये टोरंटो का सबसे बिजी हाईवे है, इसका नाम गानों में भी आता है, पंजाबी गानों में, और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसके ऊपर। है बड़ा लंबा चौड़ा ना, जैसे लाइनें बहुत हैं, 4 लाइनें इस तरफ है, 3 दूसरी साइड है, उसी तरह आने वाले की भी 7-7, 8-8 लाइनें हो जाती हैं। पर ये बहुत बिजी रहता है क्योंकि टोरंटो की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ये हाईवे कम पड़ता है। देख लो भाई ट्रैफिक, आने जाने वाली लाइनें सब भरी हैं। 100 की जोन है, 40 पे जा रहा हूँ। तो ये जो आप नज़ारा देख रहे हो ये है निपिगन हिल्स, और ये बहुत बेसिक सी हिल्स हैं, ऐसे कोई ज़्यादा पहाड़ी इलाका नहीं है, पर जो व्यू है यहाँ पे वो बढ़िया हो जाता है। क्योंकि जब हम ब्रैम्पटन से या मॉन्ट्रियल से विनीपेग को जाते हैं, कैलगरी या सरी किसी भी साइड जाते हैं ऊपर को, वेस्ट को, तो ये रास्ते से हम आते हैं। ये 11 नंबर हाईवे है, और ये 7 किलोमीटर बाद आगे जाके 17 नंबर हाईवे में मिल जाएगा। तो इस पे जो व्यूज हैं वो बड़े अच्छे होते हैं ना। एक साइड पे लेक देख सकते हो आप, और एक साइड पे पहाड़ है, और थोड़ा थोड़ा जैसे राइट लेफ्ट को रोड घूम रही है, कर्व रोड है ना, कर्वी है, साथ साथ में बस अपनी स्पीड मेंटेन करके घूमते रहो। और विंटर्स में थोड़ी ये खराब हो जाती है कंडीशन इस रोड की, जैसे अभी विंटर्स ही है ना, तो स्नो आप देख सकते हो कि शोल्डर के ऊपर स्नो है, लेकिन अच्छे से साफ कर रखी है रोड, तो ज्यादा भी स्नो नहीं है। पर जब थोड़ा वेदर खराब चल रहा होता है तो साथ साथ में स्नो पड़ रही होती है, तो ये शोल्डर जो व्हाइट लाइन है ना राइट साइड पे, जो इसके साथ में जो जगह है उसको शोल्डर कहते हैं, तो वो कवर हो जाता है सारा। जैसे अभी ऑलमोस्ट कवर ही है, थोड़ा सा बचा है ना, तो वो अंदर को, शोल्डर के भी अंदर को आ जाती है स्नो, पूरी अच्छे से साफ नहीं होती। तो क्या है कि जब कोई सामने से ट्रक आता है, क्योंकि ये सिंगल रोड है ना, तो मतलब कि इसी पे ट्रैफिक आने वाला और जाने वाला इसी पे है, तो जब सामने से कोई ट्रक आता है तो हमें ज्यादा जगह नहीं होती हमारे पास, तो जो हमारे ट्रक है उनके बीच में गैप बहुत कम रह जाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान से क्रॉस करना पड़ता है उसको। बाकी अगर ऐसे जैसे जल्दी कुछ आता भी नहीं है, वैसे जैसे अभी मैं जा रहा हूँ इतनी देर से, देखो कुछ आया ही नहीं है ना, 1-2 गाड़ियां आई, जैसे ये गाड़ी देखो शोल्डर पे पुल करके खड़ा है, तो ये शोल्डर होना चाहिए। सर्दियों में शोल्डर होता नहीं है पुल करने के लिए। अभी देखना सामने से ट्रक आ रहा है, और आप देखना कि कितनी स्पेस होगी हमारे पास, बिल्कुल जैसे अभी तो रोड बहुत साफ है तो इसलिए स्पेस पूरी अच्छी है, पर बिल्कुल ऐसे बिल्कुल करीब से निकलता है देखो, और वो भी इतनी स्पीड से। तो जो नया बंदा होता है वो डर जाता है कि उसको लगता है कि मेरा इतना कंट्रोल नहीं है ट्रक पे, लेकिन जब 1-2 चक्कर लगा लेते हैं हम, 1-2 ट्रिप लगा लेते हैं, तो हमें जजमेंट आ जाती है कि हाँ इतनी डिस्टेंस से या इतनी स्पेस से ट्रक निकल जाएगा, तो फिर वो बंदा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। बाकी साथ साथ में आप व्यू एंजॉय करते रहो, और मैं सुना रहा हूँ आपको बात, है ना, तो ये एक हिसाब की पॉडकास्ट ही बन गई अब तो। साथ साथ में सुनते रहो और साथ साथ में व्यू देखो। तो इसमें जैसे अभी हम जा रहे हैं, अगर आगे वाला ट्रक कम स्पीड पे जा रहा है, फॉर एग्जांपल वो अभी जा रहा है 90 पे जा रहा है, तो मैं भी ऐसे 80, 87, 88 इतनी स्पीड पे मेंटेन कर रहा हूँ। अगर 90 पे भी करूँ तो भी सेम डिस्टेंस मेंटेन रहेगा बीच में। पर इस रोड में यह है कि क्रॉस नहीं कर सकते हम, ओवरटेक नहीं कर सकते उसको। जैसे अगर मुझे जल्दी है, अगर मैं समझ लो कार पे हूँ और वो ट्रक है सामने, कमर्शियल व्हीकल है, और मुझे उसे ओवरटेक करना है, तो वो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे जो रोड है मतलब कि मुड़ रही है ना, तो मुझे पता नहीं आगे से क्या आ जाए। अभी यहाँ पे रोड देखो मुड़ रही है दूसरी साइड पे, तो मुझे कुछ नहीं पता भी आगे से क्या आ जाए, और मैं इसको ओवरटेक करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो फिर वो हैपन हो सकता है कुछ। तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ओवरटेक यहाँ पे वैसे बाय लॉ कर भी नहीं सकते। जहाँ पे जो बीच वाली लाइन आपको दिख रही है ना, तो येलो लाइन है, जहाँ पे ये सॉलिड लाइन है, यानी कि सीधी बनी हुई है, कोई डॉट मतलब कि डॉटेड नहीं है, तो वहां पे हम ओवरटेक नहीं कर सकते। और जहाँ पे ये डॉटेड है सिर्फ वहीं पे हम ओवरटेक कर सकते हैं। बाकी बस स्पीड फॉलो करो, जैसे यहाँ पे अभी 70 की स्पीड होगी, देखो बोर्ड लगा राइट साइड पे, तो अपनी स्पीड जो है कि बस वो मेंटेन कर लो उतने पे,
और जो मोड है बिल्कुल इजीली आप मोड़ सकते हो। पर अगर 70 की जोन और अगर आप 85 और 80 पे जा रहे हो तो वो जो मोड है वो आपको मोड़ना थोड़ा रिस्की होगा आपके लिए, क्योंकि आपका जो सेंटर है व्हीकल का ना, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो वो एक तरफ को खींचेगा, तो आपको कंट्रोल स्नो में स्लिपरी हो सकता है, तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। बस ये यहाँ पे व्यू होता है। और आगे एक बहुत अच्छा जिप लाइन ब्रिज है, जो कि हाईवे अभी हम 11 पे हैं, जब 17 पे चढ़ जाएंगे 1.5 किलोमीटर रहेगा, 1.5 किलोमीटर, उसके बाद हाईवे हम 17 पे आ जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक ब्लू कलर का लाइटिंग लगी है वहाँ पे, है ना, तो जिप लाइन ब्रिज है, उसका व्यू बड़ा अच्छा आता है। रात को भी जब हम जाते हैं तो उसका व्यू बड़ा अच्छा आता है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 2-3 गैस स्टेशन है, तो इसलिए यहाँ पे जोन देखो 60 का हो गया अभी। और देखते हो साथ साथ में अभी क्या आगे जाके राइट लूंगा मैं, और उसके बाद विनीपेग वहां से रह जाता है ऑलमोस्ट लाइक 800 किलोमीटर्स। और आगे जो पहला शहर अभी आएगा हमें वो है निपिगन, और ये लेक है जो इसका नाम भी निपिगन लेक है। वहाँ पे हमारा पंजाबी ढाबा है, और मैंने वहाँ से ऑलरेडी अपने 2 पराठे ऑर्डर कर दिए फ़ोन करके, वो जाके मैं पिक कर लूँगा। फ़ोन भी अभी यहाँ से आधा आधा पौना घंटा पीछे ही करना पड़ता है, क्योंकि ये हिली एरिया, तो यहाँ पे आके नेटवर्क नहीं आता। और ये 500 मीटर से बस हमें राइट लेना। देखो आगे वाला ट्रक भी स्लो हो गया, अभी ये अपना सिग्नल लगा देगा और इसके पीछे सिग्नल लगा के हमने मुड़ जाना है। और वहाँ पे थोड़ी सी अप हिल आएगी। हमारा वेट आज मतलब कि बहुत कम है, लाइट वेट है लोड, तो हमें अप हिल डाउन हिल में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। पर अगर लोड हैवी हो तो फिर अप डाउन हिल में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खासकर विंटर कंडीशंस में जब वेदर खराब हो, क्योंकि ब्रेक जो है हमारी वो नहीं लेगा ट्रक अगर विंटर्स हैं, स्लो है, नीचे स्लिपरी है। ये देखो भाई साहब ने भी लगा दिया सिग्नल, यहाँ से बस हम राइट चले जाएंगे। और ये रोड यहाँ पे खत्म होती है, लेफ्ट और राइट पे जाती है, सीधा नहीं जाती। बस अभी ये सामने आप देखोगे नज़ारा जिप लाइन ब्रिज का, ये बहुत ही बढ़िया मतलब लुक है इसकी। जैसे वैनकूवर में और कैलिफोर्निया में गोल्डन ब्रिज है, वही मतलब उसका स्ट्रक्चर वही है, पर ये मतलब छोटे स्केल पे है, पर देखने में बढ़िया लगता है। ये आ गया सामने जो 3 बड़े बड़े पोल है, ये है जिप लाइन ब्रिज निपिगन। इसका कुछ है भी, ये थोड़ा सा डिफरेंट कुछ है इसकी हिस्ट्री, तो मुझे पता नहीं है, पर उसका कुछ है सिस्टम। ये देखो दिस इज द जिप लाइन ब्रिज निपिगन। दोनों साइड पे व्यू भी बड़ा सही है। ये छोटी सी हिल की मैं जो बात कर रहा था वो सामने आ गई। अभी देखो यहाँ पे भगा के चढ़ेंगे, बस यहाँ से थोड़ी सी आगे जाके 1 किलोमीटर आगे जाके हमारा ढाबा है। टिम हॉर्टन भी आता है वहाँ पे राइट साइड पे, और ढाबा भी है, वहाँ से हम अपना फूड उठाएंगे और फिर लोए लोए चलेंगे विनीपेग को। आज भाई 8वां दिन चल रहा है, 9वें दिन पहुंचूंगा मैं। 9 दिन का ट्रिप बन गया, ये बहुत ही बड़ा ट्रिप था। मैं विनीपेग से पहले गया वाया शिकागो पेंसिल्वेनिया, और पेंसिल्वेनिया से मैं गया न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से लोड उठा के मैं गया मॉन्ट्रियल, क्यूबेक स्टेट में, प्रोविंस में, और वहां से मैं गया टोरंटो से अभी वापस विनीपेग जाना। तो देखो आप कितने ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर का ये ट्रिप बन गया। पर चलो बात ये है, अभी ट्रिप तो बहुत सही लगा है, पर पैसे ही नहीं आएंगे इतने, क्योंकि जितने ज्यादा काम करते हैं, जितने ज्यादा पैसे कमाते हैं हम, उतने ज्यादा टैक्स कट जाता है, तो इतना कोई फायदा नहीं होता। ज्यादा थोड़ा बहुत फायदा होता है, पर वो ज्यादा नहीं कह सकते हम। अगर बंदा कॉर्पोरेशन पे है तो बहुत ज्यादा फायदा दिखेगा उसे, और जो बंदा मेरे जैसा पेरोल पे है उसको तो यही होता है कि हाँ भाई जो मिनिमम हमारा है स्टैंडर्ड, बस वो कंप्लीट करो, ज्यादा हार्ड वर्क करने की, ओवर वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई ज्यादा बेनिफिट दिखता नहीं है अकाउंट में। तो बस ये आ गया सामने ट्रक आ रहा है, देखो लॉन्गोस पीटरबर्ग लाइव स्टॉक था ये। यहाँ पे देखो जोन 70 का हो गया, और बस अभी सामने जाके लेफ्ट साइड पे हमारा वो है रेस्टोरेंट, तो उठाते हैं फूड। ये भाई रेस्ट एरिया की हालत देखो, ऑफ रोडिंग हो रही है अच्छी खासी, और मैंने इंटरैक्शन लॉक लगाया हुआ है। तो भाई भी मेरे सामने ट्रेलर घुमा रहा है अपना, और भाई के पीछे ही हमने घुमा देना है। जगह उस साइड है ट्रक लगाने की, नहीं इसके पीछे लगाना पड़ेगा हमें भी घुमा के, और इसने तो यहीं पे रोक लिया। जान दे कहाँ जा।
सो ही गया यार। ओ कर ले भाई आगे। ये लो जी आलू वाले परोठे विद दही, 4 एंड बटर। साथ में चल रही है डॉन फिल्म नेटफ्लिक्स पे। ये जन्नत है भाई ट्रकिंग में, बस ये जो बैठ के खाने का है ना, ये मज़ा आ जाता है।